हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ फाइल, राइट द पार्ट्स ऑफ अ फाइल विद एन एग्जांपल। यानी कि फ़ाइल क्या होती है और फाइल के जो है वो कितने पार्ट्स हैं, इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपने देनी है। सबसे पहले फ़ाइल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, यानी कि डाटा जो है वो सारा मिलकर एक फ़ाइल बना देता है। यानी कि काफ़ी सारा डाटा है। फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर है और उनको आप एक ही जगह पे लिख लेते हो और एक ही फाइल बना के सेव कर लेते हो, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, एक फ़ाइल बन जाएगी पूरी। तो इसलिए जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो क्या होता है, आपके पास फाइल होती है। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा डेट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में स्टोर हुई होती है, उसी के कहते हैं फाइल कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स हैं फाइल्स की, जैसे टेक्स्ट फाइल है, ग्राफिक फाइल है, साउंड फाइल्स है और प्रोग्राम फाइल्स है। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें कि आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हार्ड डिस्क है आपके पास, यूएसबी फ्लैश मेमोरी है, सीडी एंड डीवीडी ड्राइवर्स वगैरह है, तो इनमें आप अपनी फाइल को जो है वो सेव कर सकते हो। अ फाइल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हर फाइल के जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है। एक उसका नेम होता है एंड देन दूसरा उसकी टाइप होती है, यानी कि फाइल का नेम जो है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस नेम से रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो उसकी टाइप होती है वो ये बता रही होती है कि ये फाइल जो है वो किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ग्राफिक फाइल है, साउंड फाइल है या फिर प्रोग्राम फाइल है। तो सपोज यू want to save the picture of your friend and give it a name picture, यानी कि आपने एक फाइल सेव की जिसे आपने नाम दिया पिक्चर का। कंप्यूटर विल सेव इट एज अ पिक्चर डॉट जेपीजी, तो कंप्यूटर उसे किस तरह से सेव करेगा, पिक्चर डॉट जेपीजी के थ्रू सेव करेगा। अब पिक्चर जो है वो फाइल का नेम है एंड डॉट जेपीजी जो है ये फाइल की एक्सटेंशन है। ये किस तरह से होती है ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसका नेम चेंज करके मैं पिक्चर नेम रख लेता हूँ। अब पिक्चर नेम रख लिया ये, तो इसका इस इमेज का या इस पिक्चर का जो है वो नेम है। अब इसकी एक्सटेंशन जो है या इसकी टाइप जो है वो हम देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ में आके ये आप देख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ फाइल है, यानी कि ये डॉट जेपीजी की फ़ाइल है, ठीक है, और इसका नेम क्या है, पिक्चर नेम है। तो ये इस तरह से फाइल्स जो हैं वो स्टोर होती हैं। ये एक पिक्चर की एग्जाम्पल थी जी। तो ये एग्जाम्पल जो है उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आपने बच्चों अच्छी तरह याद करना है। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्डर, यानी कि फोल्डर की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रीफली जो है वो आपने एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। फोल्डर की इंपॉर्टेंस पहले देख लें कि क्या होता है। फोल्डर के थ्रू जो है वो हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज वे के साथ रख सकते हैं, यानी कि हर चीज़ का अगर फोल्डर बना हो तो हम आसानी से हर डाटा पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल्स हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल का एक फ़ोल्डर बना हो तो उसमें सारी टेक्स्ट फाइल पड़ी हो, म्यूज़िक का एक फ़ोल्डर पड़ा हो तो उसमें सारे सॉन्ग्स वगैरह पड़े हों। इसके अलावा लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स वगैरह का एक फ़ोल्डर बना हो तो उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हो। तो इस तरह से चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, हर चीज़ सेपरेट पड़ी होगी, हर फोल्डर में पड़ी होगी, तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फोल्डर्स आर लाइक डायरेक्टरीज विच कैन स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स, यानी कि फोल्डर किस तरह से काम करता है, ये डायरेक्टरीज़ के तौर पर काम करता है। डायरेक्टरी यानी कि जिसमें फाइल्स जो हैं वो सेव हुई होती है, फाइल और फोल्डर जो है वो मतलब सेव हुए होते हैं। डायरेक्टरी कहते हैं किसी भी मेमोरी को जो जिसमें हम चीज़ें वगैरह जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं। फोल्डर्स ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ कंप्यूटर, यानी कि फोल्डर क्या करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है कंप्यूटर में। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक, अली ने जो है वो अपनी मैथ बुक देख रहे हैं फ्रॉम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाइल बना हुआ है, इनके काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो ही विल हैव टू शिफ्ट थ्रू दी पाइल ऑफ बुक्स टू फाइंड मैथ बुक, यानी कि उसे वो जो है वो हर बुक को एक मतलब अलग अलग करके देखना होगा कि मैथ बुक जो है वो किधर पड़ी हुई है। द सेम थिंग कैन हैपन इफ़ वन डज नॉट यूज़ फोल्डर्स टू स्टोर डाटा, यानी कि अगर आप भी अगर अपना डाटा जो है वो किसी फोल्डर में सेव नहीं करते तो आपको भी हर चीज़ जो है वो 1 बाय 1 देखनी पड़ेगी। तो इसलिए फ़ोल्डर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि अगर अली ने जो है वो हर डाटा को यानी हर बुक को जो है वो ऑर्गेनाइज वे के साथ रखा होता है, यानी कि हर शेल्फ में जो है मैथ की बुक का शेल्फ अलग बनाया होता, इंग्लिश की बुक का अलग बनाया होता, तो उसे 1 बाय 1 हर बुक को देखना ना पड़ता। वो इजीली जाता मैथ वाले जो है मैथ वाला शेल्फ है उस पर जाता और वहाँ से वो मैथ की बुक निकाल लेता। तो ये उसके लिए एक आसान हो जाना था। अब अली कैन अरेंज बुक्स इन दी बुक शेल्फ 1 में उसने
मैथ बुक्स रखी हैं, शेल्फ 2 में उसने कंप्यूटर बुक्स रखी हैं, शेल्फ 3 में उसने इंग्लिश बुक रखी हैं. व्हेन अली वांट्स टू लुक फॉर पर्टिकुलर बुक, इट इज़ मच ईजियर टू फाइंड बुक बिकॉज दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेवरल कैटेगरी. Similarly, data in a computer can be organized in the same way with the help of folders. Several folder can be created in the computer, for example. तो ये वही बात है कि अगर उसने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हों, यानी कि इस तरह से मैथ बुक अलग, कंप्यूटर अलग, इंग्लिश बुक अलग, तो वो इजीली जाके हर शेल्फ से जो है वो जो भी उसे बुक चाहिए हो वो ले सकता है. तो ये उसी की एग्जांपल की आगे डिटेल दी हुई है. अब मैथ की बुक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स की जितनी बुक्स होंगी मैथ वाली शेल्फ में वो सारी मैथमेटिक्स की बुक्स पड़ी होंगी. इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश के रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ी होंगी. कंप्यूटर वाली शेल्फ में कंप्यूटर के रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ी होंगी. तो ये आपने एग्जांपल को थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दें. तो बच्चों जी ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है 2, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है. तो इसको जो है वो आपने अच्छी तरह याद करना है. आपका टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से ही आएगा. तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मतलब तो आपने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करना है. बल्कि ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है, तो ज़रा अच्छी तरह कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.